आपका भव्य रोड जुलूस रहा। कई कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हमारा टीम रवि रंजन का शक्ति प्रदर्शन था। नहीं, एग्जैक्टली ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था। हाँ। भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मना रहे थे, हाँ। उसमें ये एक तिरंगा यात्रा था। हाँ, ये जरूर है कि टीम रवि रंजन के तत्वाधान में हुआ और युवा जो है यहाँ सब बड़े संगठित हैं। आपस में कोई भेदभाव नहीं है, न ऊंच नीच का भेदभाव है, न जात पात का भेदभाव है, न अमीर गरीब का भेदभाव है। सब लोग मिलकर काम किए और पूरी रात काम करके इस आयोजन को सफल बनाया लोगों ने। कहाँ से कहाँ प्रोग्राम प्रदर्शन न होकर बस भारत माता के मतलब चरणों में हम लोगों का यात्रा समर्पित है। कहाँ से कहाँ शुरू होकर कहाँ? ये हम लोगों ने बख्तियारपुर 4 लेन से यात्रा शुरू किया था और बेलछी तक जाकर हम लोगों ने अपने यात्रा को समाप्त किया है। पूरा बाड़ बाजार, सकसोरा बाजार, अतबल गोला बाजार होते हुए और अभी हम लोग अब वापसी के रास्ते। जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं कि भाजपा के टिकट से आप बाढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ तक की इस बात को कहा जा चुनाव सकता तो लड़ना है, हाँ। ठीक है, और टिकट पे ही लड़ेंगे चुनाव। लेकिन चूंकि आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, इस पे कोई पॉलिटिकल बातें ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे टीम में हर एक तरह के लोग मिले जुले हैं, अलग अलग पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं और इन लोगों का कमिटमेंट जो है टीम के प्रति है। तो आज पॉलिटिकल बातें छोड़कर दूसरी बातें पॉलिटिकल तो बात होगी ही, क्योंकि जिस तरह की आपका आज जलवा रहा, जिस तरह का आपका भव्य जुलूस रहा है, एक तरह से रोड शो रहा है, तो ये भी बहुत लोग कह रहे थे कि अगर पार्टी खेल खेलती है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, तो हमारे जो प्रत्याशी हैं रवि रंजन भैया, वो निर्दलीय भी आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई निर्दलीय हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। पर्दे में कुछ चीज़ों को रहने दीजिए, आएंगे पार्टी से ही और आप लोग देखिएगा सभी भाई के सपोर्ट से हम सब भाई जीतेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 बार का विधायक रहे ज्ञानू जी, आपके ही गांव के हैं, तो उनको एकाएक लोग कैसे दरकिनार कर देंगे? देखिए, नौकरी में भी रिटायरमेंट होता है जी, राजनीति में भी रिटायरमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारत की स्वतंत्रता के हम 78वें वर्ष में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इस तिरंगा यात्रा को इस रूप में भी देखना चाहिए कि अगले साल बाहर को भी आज़ाद कराना है। बाढ़ जो पिछले 20 साल से प्रतंत्र बना हुआ है, इसको भी आजाद कराना। युवा नेता जिंदाबाद, सबसे अधिक देखी जा रही है कि युवाओं की संख्या आज हजारों में है और टीम रवि रंजन दिन प्रतिदिन 10 गुना बढ़ा है। तो क्या लग रहा है कि युवा किस तरह से आपको देखिए, आप कह रहे हैं सबसे अधिक, हम कह रहे हैं कि जो भी थोड़ा पॉलिटिकल सोच रखते हैं युवा, वो सब हम लोग एक साथ हैं। अधिक की बात ही नहीं कि कहीं अधिक और कहीं कम, हम सभी एक साथ हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को एक ही संदेश देना है जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। हम लोगों में एक जो वो सहिष्णुता थी वो खत्म हो गई है। आपस में प्रेम नहीं बना हुआ रहता था। हमने पहले चूड़ा दही का भोज किया, फिर हम लोगों ने होली मिलन समारोह किया, आज हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। इससे होता कुछ नहीं है, सब भाई आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और एक जो प्रेम है वो नए तरीके से फिर से डेवलप हो रहा है। हर एक भाइयों को हमने यही समझाया है कि भाई पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने के लिए अगर हम जीत कर आए तो तुम्हारे लिए हर एक ब्लॉक में एक लाइब्रेरी उपलब्ध कराएंगे और पढ़ लिख कर अगर कुछ नहीं होता है तो रोजगार के लिए क्या उपाय है वो हम तुमको बताएंगे और तुम उस पर आगे बढ़ो, बजाय इसके कि खून खराबा गोली बंदूक में लगो। एमएलसी के चुनाव पर लड़े, बेहतर तरीके से लड़े, अब विधानसभा में आपकी हवा चल पड़ी है। जीतने के बाद कयास लोग लगा ही रहे हैं, जिस अनुसार से जोश से कर रहे हैं कि हमारे भैया जीतेंगे ही जीतेंगे, तो जीतने के बाद किस मुद्दा पे विशेष रूप में आपका फोकस रहेगा? देखिए, हम लोगों का 3-4 फोकस है। सबसे पहले, चूंकि हमारा सबसे बड़ा जो समर्थक है और जो हमारे भाई हैं वो है युवा, हमारा पहला ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ इतना हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्थाओं की कमी ना हो। और रहा कि अब गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए लाइब्रेरी में वो सारी किताबें उपलब्ध हों जिससे कि उनको पढ़ने के लिए अपने कोई पैसे खर्च ना करना पड़े और वो वहाँ जाकर पढ़ सके। तो पहला ये। तीसरा, अगर वो पढ़कर नौकरी किए तो अच्छी बात, और अगर नहीं किए तो कौन सी व्यवस्था ऐसी हो और कौन सा हम उनको वो ज्ञान दें जिससे कि वो अपने आप को रोजगार करके अपने पैर पे खड़ा कर सकें। क्योंकि हर एक बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती, ये जरूरी नहीं कि सबको नौकरी मिलेगी। तो ये हो, तो हमारा पहला ये मामला है युवा। दूसरा जो हमारा है, जो हम अभी कई जगहों घूमते रहते हैं, देखते हैं कई जगह
ये स्थिति है कि रोड की स्थिति बहुत जर्जर है, लाइक सरकट्टी पंचायत में बहुत जर्जर है। अभी हम सकसोरा बाजार से आए तो बहुत डूबा हुआ वो इलाका, हमको लगता है पानी जब होता होगा तो वहाँ पानी बहुत भर जाता होगा। यही हाल हमारा ढकवाहा चक वाला इलाका जो परसामा में जाता है, वहाँ रोड नहीं है। कोई भी विधायक आपका जो होता है वो अपने फंड से ये काम नहीं करा सकता, लेकिन अगर वो जागरूक है तो सरकार में थोड़ी पैरवी करके, थोड़ा लग के ऐसे रोडों को पास करा सकता है, क्योंकि सरकार का काम जो है ऐसे ही रोडों को बनाना है। तो ये हमारा दूसरा प्रयास होगा कि जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट थोड़ा कम है वो हो। और तीसरा हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हमारी जितनी महिलाएं हैं उनको हम कैसे स्वयं सहायता ग्रुप बनाकर उनको कैसे बैंक से फाइनेंस कराएं, जिससे कि वो रोजगार में जुड़ सकें और महिलाएं भी अच्छा कर सकें। लिट्टी चोखा इन दिनों काफ़ी फेमस है। आपकी टीम के कुछ सदस्य लिट्टी चोखा का भोज करें, जिसका लोग कॉपी करना शुरू कर दिया ने पार्टी के लोग, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हारा हुआ आदमी कॉपी करता है, जीता हुआ आदमी रास्ता बनाता है। हम सभी ने रास्ता बनाया, लोग कॉपी कर रहे हैं।